तुर्की बोला, भारत को आंख दिखाने की हिम्मत किसी में नहीं। अमेरिका को भी हटना पड़ रहा है पीछे। रूस को चीन ने दिया धोखा, रूस नहीं कर पा रहा बर्दाश्त। भारतीय जवानों को सीमा पर निगरानी के लिए मिलने जा रहा है एक और हथियार। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे अजीज और भरोसेमंद दोस्त तुर्की, जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है, अब एक बार से भारत के ऐसे 400 को लेकर साजिश तैयार कर रहा है। चीन को तो भारत ने काबू में कर लिया है, चीन खुद ही रूस में फंस गया है। दरअसल रूस के जितने भी सैनिक वाहन यूक्रेन की ओर रवाना किए गए हैं, सभी वाहनों में चीनी टायरों का उपयोग किया गया था और रास्ते में ही बोल चुके हैं। तस्वीरों में आपने देखा होगा, यूक्रेन की सड़कों पर रूसी सैनिक वाहनों का ढेर लगा हुआ है। इसकी असली वजह तो चीन है। अभी तक पाकिस्तान चीनी हथियारों को लेकर रो रहा था, अब रूस भी चीनी टायरों की वजह से अपना माथा पीट रहा है। उधर भारत की कंपनी टाटा अब भारतीय सैनिकों की ताकत में इजाफा कर रही है। तो दोस्तों, इन्हीं खबरों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। आज भारत सैन्य क्षेत्र और अपनी कूटनीति में इतना शक्तिशाली बन गया है कि किसी भी देश के द्वारा भारत के खिलाफ चलाए जा रहे षड्यंत्र को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनको भारत के इस कठोर रुख को देखकर डर भी लग रहा है। गलवान घाटी में जिस तरीके से हिंसक झड़प में पीएलए सेना के कई जवानों ने दम तोड़ दिया था, तभी से चीन को पता चल गया था कि यह भारत 1962 का भारत नहीं रह गया है। वहीं दुनिया में भारत का बढ़ता नेतृत्व चीन और तुर्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि कई बार भारत ने तुर्की और चीन की भारत के खिलाफ फैलाई जा रही साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तुर्की वो देश है जो पाकिस्तान को सैन्य सहायता भी प्रदान कर रहा है। एक बार ने तो तुर्की पाकिस्तान और मलेशिया के साथ मिलकर एक इस्लामिक संगठन बनाने की तैयारी भी कर रहा था। उधर जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में तुर्की की ही आवाज उठती है। वहीं तुर्की पाकिस्तान और मलेशिया को मिलाकर जिस इस्लामिक संगठन का निर्माण करना चाहता था, वह तो बनने से पहले ही टूट चुका है। इस संगठन पर बस केवल भारत की परछाई ही पड़ी थी और यह बिखर गया। दरअसल मलेशिया ने तुर्की से कह दिया है कि वह ऐसे किसी भी ऐसे संगठन में शामिल नहीं होगा जिसका निर्माण किसी देश विशेष के लिए किया जा रहा हो। दरअसल मलेशिया भारत के तेजस विमान को लेकर भारत से बातचीत कर रहा है। उधर जब भारत रूस से अपना पहला S-400 प्राप्त कर रहा था, तो तुर्की पाकिस्तानी सेना को S-400 का परीक्षण दे रहा था। तुर्की में पहले से ही S-400 मौजूद है, तो पाकिस्तानी सेना को तैयारी कराई जा रही थी कि कैसे S-400 काम करता है। अब तो भारत को S-400 की दूसरी रेजिमेंट भी प्राप्त हो गई है। इसको लेकर तुर्की ने अमेरिका से सवालों के जवाब मांगे हैं। तुर्की का कहना है कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन अमेरिका की कूटनीति दुनिया के सभी देशों में एक समान नहीं है। दरअसल तुर्की का कहना है कि भारत लगातार रूस से हथियारों की खरीदारी करता जा रहा है और अमेरिका द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत है और अमेरिका को कार्सा एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तुर्की कह रहा है कि अमेरिका तो तुर्की पर कई प्रकार के दबाव बना रहा है, लेकिन भारत को लेकर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में साहस नहीं जुटा पा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे रूस को चीन ने बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है और कैसे भारत की टाटा कंपनी भारतीय सेना को मजबूत कर रही है। दरअसल चीन अपने फाइटर जेट की तुलना अमेरिका से करता है, अपनी मिसाइलों को इजराइल की मिसाइल से ज्यादा ताकतवर बताता है, वहीं अपने टैंकों को भारत के टैंकों से कई गुना अधिक खतरनाक मानता है। इसी वजह से रूस भी चीन पर भरोसा कर बैठा और अपने सैन्य वाहनों में उपयोग किए जाने वाले टायरों का चीन से इंपोर्ट कर डाला और चीन की बाजारू नीति को समझने में रूस गच्छा खा गया और इस वक्त जो सैन्य वाहन यूक्रेन की ओर जा रहे हैं, उन सभी वाहनों में चीनी टायरों का उपयोग किया गया है, लेकिन रूस के वाहन बीच रास्ते में ही जवाब दे रहे हैं, जिसकी वजह चीनी टायर बन रहे हैं। यही वजह है कि रूस के हजारों की संख्या में वाहन सड़कों के किनारे खड़े नजर आ रहे हैं और इनको आसानी से यूक्रेन अपने ड्रोन के सहारे तबाह भी कर रहा है। चीन एक ऐसा देश है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके ऊपर रूस ने विश्वास रखा, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अभी तक पाकिस्तान ही चीन के कबाड़ हथियारों का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब इसमें रूस का भी नाम शामिल हो गया है। उधर पहले ही भारत को चीन के टायरों की पूरी कहानी पता थी।
इसलिए भारत पहले ही चीन से टायरों के इंपोर्ट पर रोक लगा दिया है। दूसरी तरफ चीन अपने टैंकों को दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर टैंक की मान्यता दे रहा है। तो इसके जवाब में भारत को इजरायल ने चीनी टैंकों का सबसे बड़ा काल भेजा है, जिसके इस्तेमाल से चीन के टैंकों को भागना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल इजरायल ने भारत की इमरजेंसी मांग पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भेजी है, जिसे भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना दोनों ने अपने जखीरे में शामिल किया है। इसका नाम ATGM मिसाइल है। भारत के पास चीन के टैंकों को तबाह करने का सामान तो आ चुका है, तो चीन अब यह भारत को ना बताए कि उसके टैंक दुनिया के सबसे ताकतवर टैंक है, क्योंकि इजरायल की इस एंटी टैंक मिसाइल में इतनी काबिलियत है कि किसी भी टैंक को भेदने की क्षमता रखती है। उधर भारतीय सेना के वाहनों की बात करें तो टाटा लगातार ताकतवर वाहनों को सेना को सौंपने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अब भारतीय सेना में बैटरी से चलने वाले वाहनों को शामिल किए जाने की कवायद चल रही है। भारतीय सेना मान रही है कि जिस तरीके से दुनिया में पेट्रोल और डीजल का संकट बढ़ रहा है, यह तो अपने आप में एक समस्या है ही, लेकिन जिस तरीके से एटमॉस्फेरिक चेंज आ रहे हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है। हर साल जिस गति से तापमान में इजाफा हो रहा है और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए पेट्रोल और डीजल को कम करना होगा। भारत के इस कदम से दुनिया में खूब तारीफ भी हो रही है, क्योंकि भारतीय सेना केवल अपनी सीमा की हिफाजत नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी के हिफाजत के बारे में सोच रही है। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना आने वाले कुछ ही महीनों में अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने जा रही है। इसके लिए सेना की ओर से सिफारिशें भी तैयार कर ली गई है। वहीं इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे भी मौके पर मौजूद थे जब इलेक्ट्रिक वाहनों पर रेकी चल रही थी। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन तस्वीरों में दिख रही इलेक्ट्रिक वाहनों में क्या कुछ खास है जिसकी वजह से भारतीय सेना इनकी फैन बन गई है। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना का फिलहाल मकसद पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करना है और पृथ्वी में हो रहे लगातार परिवर्तन को कम करने में दुनिया की मदद करना है। उधर भारत भी जर्मनी के साथ मिलकर वर्ष 2070 तक पृथ्वी पर हो रहे तेजी से परिवर्तन को कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जर्मनी और भारत दोनों मिलकर ग्रीन एनर्जी का उत्सर्जन करने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी में प्रदूषण की मात्रा ना के बराबर होती है। इसी भारत के कामों से दुनिया के कई देश भारत को उभरता हुआ सबसे अच्छा देश मान रहे हैं। भारत जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मन देशों की भी मदद कर देता है। पाकिस्तान की भी भारत कई बार मदद कर देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ ही भारतीय सेना के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। तो मिलते हैं आपसे डिफेंस से जुड़ी एक और वीडियो में।